तो श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव हो गया है। आज की सबसे बड़ी खबर है ये, कई राज्यों में इससे लाखों श्रमिक जो हैं वो एक तरह से आहत होंगे, उनके ऊपर फर्क पड़ेगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, लेकिन बहन जी ने लगातार 4 ट्वीट किए हैं। बताएंगे आपको ये सब कुछ और बताएंगे क्या कुछ बदलाव हुए हैं और बाबा साहब ने जो अधिकार दिलाए थे कैसे वो अधिकार वापस हो गए हैं। कई राज्यों में बड़े बदलाव हुए हैं। बहन जी लिखती हैं कि कोरोना प्रकोप में श्रमिकों का सबसे ज़्यादा बुरा हाल है, फिर भी उनसे 8 के बजाय 12 घंटे काम लेने की शोषणकारी व्यवस्था फिर से देश में लागू करना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रम कानून में बदलाव देश की रीढ़ यानी श्रमिकों के व्यापक हित में होने चाहिए थे, ना कि उनके अहित में। जबकि बाबा साहब ने श्रमिकों के लिए प्रतिदिन 12 नहीं बल्कि 8 घंटे श्रम व उससे ज़्यादा काम लेने पर ओवरटाइम देने की युग परिवर्तनकारी काम किया, और तब जाके देश में मजदूरों का शोषण उस समय चरम पे भी था। इसे बदलकर देश को उसी शोषणकारी युग में धकेलना क्या उचित है? तो बहन जी ने कहा कि बाबा साहब द्वारा जो अधिकार दिलाए गए थे उनको छीनकर शोषणकारी युग में मजदूरों को धकेला जा रहा है। बताया भी जा रहा है कि कोरोना की वजह से जो उद्योगों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए उसमें राहत के तौर पे सहूलियत दी गई है, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद भी हो सकता है अगर इसको मुद्दा बनाए विपक्ष ठीक तरह से। देश में वर्तमान हालात के मद्देनज़र श्रम कानून में ऐसा संशोधन करना चाहिए ताकि खासकर जिन फैक्ट्री प्राइवेट संस्थानों में श्रमिक कार्य करते हैं वहीं उनके रुकने की व्यवस्था हो, किसी भी स्थिति में वो भूखे ना मरें और ना ही उन्हें पलायन की मजबूरी हो, ऐसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए थी। तो बहन जी लगातार मजदूरों के अधिकारों की बात कर रही हैं और आज भी वो ऐसा ही कहती हुई नजर आई हैं। और पहले से ही आपको मालूम होगा भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं श्रमिक, किस तरह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे हैं, हाईवे और ट्रेन की पटरी पे चल कर जाने को मजबूर हैं। उसके बावजूद भी इस तरह का जो कानून है वो कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। क्या कुछ है इसमें मैं बता दूंगा आपको आगे चल के। बहन जी कहती हैं कि वैसे तो अभी काम का पता नहीं, परंतु सरकारें बेरोजगारी और भूख से तड़प रहे करोड़ों श्रमिकों मजदूरों के विरुद्ध शोषणकारी डिक्टेट लगातार जारी करने पर तत्पर हैं। ये अति दुखद है और सर्वथा अनुचित, जबकि इस कोरोना के संकट में इन्हें ही सबसे ज़्यादा सरकार की मदद क्या उम्मीद थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा मजदूरों को शोषण से बचाने वाले श्रम कानून के अधिकांश प्रावधानों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया है। ये बेहद आपत्तिजनक है, अमानवीय है। श्रमिकों को संरक्षण ना दे पाने वाली गरीब विरोधी भाजपा सरकार को तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। तो ये बड़ी मांग है अखिलेश यादव की, उन्होंने इस्तीफे की मांग कर डाली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। और सीताराम येचुरी भी, जाहिर सी बात है मजदूरों का मुद्दा है तो जो कम्युनिस्ट नेता हैं वो भी आगे आएंगे। उन्होंने भी एक पत्र लिखा है, पत्र लिख के उन्होंने कहा है कि अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए जिस तरह से वो अधिकार उनको मिले हुए थे। ही सेज कि लेटर टू ऑनरेबल प्रेसिडेंट उन्होंने जो लिखा है, ऑन नलिफिकेशन ऑफ द लेबर लॉज इन द हार्ड वॉन डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पीपल इन द नेम ऑफ फाइटिंग the COVID-19 pandemic. Stop this reversal of rights of those who are the real value creators and the builders of India. आधुनिक भारत के निर्माता हैं इस देश के श्रमिक। और प्रियंका गांधी भी कहती हैं कि श्रम कानूनों में किए गए बदलाव को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। आप मजदूरों की मदद करने के लिए तैयार नहीं हो, आप उनके परिवार को कोई सुरक्षा कवच नहीं दे रहे। जब आप उनके अधिकारों को कुचलने के लिए आप उनके अधिकारों को कुचलने के लिए कानून बना रहे हो। मजदूर देश के निर्माता है, आपके बंधक नहीं हैं। तो आपको मालूम होगा बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो अधिकार दिलाते हैं, जिस तरह से उनको एक फंडामेंटल राइट जैसे आम आदमी को है, इसी तरह मजदूरों को भी अधिकार हैं किस तरह से वो शोषण से बच सकें। द वायर क्या लिखता है देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्योगों को श्रम कानूनों से 3 साल की छूट देने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी और ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया है। और योगी सरकार ने श्रम कानून में किया बदलाव, 3 साल तक निष्प्रभावी रहेंगे 38 नियम। यूपी सरकार ने इंडस्ट्रीज को लेबर कानून से छूट दी है। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में कंपनियों को राहत देने का ये फैसला किया गया है। दैनिक जागरण लिखता है कि राज्य में 3 वर्ष के लिए श्रम कानून समाप्त, योगी सरकार ने दी उद्योगों को बड़ी राहत। तो इसको उद्योगों को राहत के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है क्योंकि लगातार विपक्ष इस पर हमलावर भी हो रहा है। और श्रम कानून में जो बदलाव हुए हैं, एनडीटीवी कहता है श्रम कानून में बदलाव पर तकरार, विपक्ष के आरोपों पर सरकार का दावा, मजदूरों के हित में लाए हैं वो अध्यादेश। उत्तर प्रदेश में 3 साल के लिए खत्म हुए सारे श्रम कानून, कंपनियों को मिले अधिकार, कभी भी कर सकती हैं हायर और फायर, यानी कभी भी उनको भर्ती किया जा सकता है और कभी भी निकाला जा सकता है। जनसत्ता ये रिपोर्ट करता है। और
अध्यादेश में करार के साथ नौकरी करने वाले लोगों को हटाने, नौकरी के दौरान हादसे का शिकार होने और समय पर वेतन देने जैसे 3 नियमों को छोड़कर अन्य सभी श्रम कानून को 3 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। हिंदुस्तान लिखता है कि 3 साल के लिए श्रम कानून निलंबित, 15,000 से कम कमाने वालों के वेतन में कटौती नहीं। द प्रिंट ने क्या लिखा है वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रिंट इसको इस तरह से पेश कर रहा है जैसे कि ये एक बहुत अच्छा काम हो गया हो। यूपी में श्रम कानूनों में सुधार कर योगी सरकार ने कोरोना संकट का सही इस्तेमाल किया, मध्य प्रदेश भी ऐसा कर रहा है। तो ये मानना है कि ये जो कानून है इसमें एक डिबेटेबल ये एक इशू है। इसमें ये मानना है कुछ लोगों का कि ये जो कानून है ये उद्योगों के लिए दिक्कत पैदा करते हैं। वहीं जो मजदूर संगठन हैं, जो हिमायती हैं मजदूरों के, उनका मानना है कि ये उनको संवैधानिक सुरक्षा मुहैया कराते हैं। जनसत्ता ने लिखा है कि सारे कानून खत्म हुए और उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 3 साल के लिए श्रम कानूनों से छूट देने का फैसला किया है और उत्तर प्रदेश चुनिंदा श्रम कानूनों से अस्थायी छूट का अध्यादेश 2020 इसका नाम है, इसको मंजूरी दे दी गई है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 3 साल के लिए श्रम कानूनों से छूट देने का फैसला। क्या कुछ होगा इसमें? फैक्ट्रियों और उद्योगों को 3 श्रम कानूनों और एक अन्य कानून के प्रावधान को छोड़कर बाकी सभी श्रम कानूनों से छूट दे दी गई है। महिलाओं और बच्चों से जुड़े जो श्रम कानून हैं उसके प्रावधान जो हैं और कुछ अन्य कानून हैं वो लागू रहेंगे केवल। मध्य प्रदेश सरकार ने भी औद्योगिक विवाद अधिनियम और कारखाना अधिनियम यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट और फैक्ट्री एक्ट सहित प्रमुख अधिनियमों में संशोधन कर दिए हैं। प्रदेश में यानी कि मध्य प्रदेश में सभी कारखानों में कार्य करने की पाली 8 घंटे से बढ़कर 12 घंटे की होगी। तो दलील ये दी जा रही है कि जो नुकसान इस दौरान हो रहा है और होगा आने वाले समय में उसकी भरपाई करी जाए। लेकिन एक मजदूर 8 की जगह ये अधिकार बाबा साहब ने दिलाया था कि आपको 14 घंटे 16 घंटे नहीं 8 घंटे काम किया जाएगा और हफ्ते में कितना काम लिया जाएगा ये भी सुनिश्चित था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राह पर चलते हुए गुजरात ने भी श्रम कानूनों को आसान बनाने की घोषणा की है। कोरोना की उद्योगों पर पड़ी मार के नाम पर मजदूरों के अधिकारों को एक तरह से कम किया गया है और बाबा साहब ने जो अपने अथक प्रयासों से मजदूरों को अधिकार दिलवाए थे एक तरह से उन्हें एक झटके में ख़त्म कर दिया गया है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे थे DNN हिंदी पर। इस पर आपके क्या सुझाव हैं, क्या कमेंट हैं? आपको क्या लगता है कि इससे क्या असर पड़ेगा मजदूरों पर? ये सब कमेंट करके बताएं। BSP सुप्रीमो मायावती ने इसको बड़े पुरजोर तरीके से उठाया है और ये एक डिबेट का इशू है। इस पर एक राष्ट्रीय प्रश्न जरूर खड़ा होना चाहिए। आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। कमेंट करिए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और इस रिपोर्ट को सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आपके आर्थिक सहयोग की भी हमको ज़रूरत है। नीचे एक ज्वाइन बटन है, उस ज्वाइन बटन को आप दबाएंगे तो डेबिट कार्ड की डिटेल्स भरकर आप मात्र 160 रुपये प्रति महीना हमको दे सकते हैं। पेटीएम नंबर भी नीचे दिया गया है। जो संभव हो आप ज़रूर बहुजन मीडिया का समर्थन सहयोग करते रहें। धन्यवाद।